बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मुल्क शाम का रहने वाला एक यहूदी जो मक्का मुकर्रमा से कुछ फासले पर रहता था, जिसका नाम ईस बताया जाता है, जब उसको मालूम हुआ कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है, तब उसने तमाम के तमाम मक्के वालों को ऐलान करना शुरू कर दिया कि अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तरफ से नबी बनकर आने वाले हैं, अनकरीब वो बच्चा इस दुनिया में पैदा होने वाला है। अरब के बेज़मीर लोग जो लोगों पर जुल्म सितम करते थे, इस ईश नामी यहूदी ने उनको बताना शुरू कर दिया कि वो तुम्हारे जुल्म और सितम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, और उस वक्त जो उसकी नबूवत को ना मानेगा उसको मिटा दिया जाएगा। हर तरफ उसी के ही चर्चे होंगे। एक तरफ ये ईस नामी यहूदी और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर शुरू की, और तामीर शुरू करने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, तेरे हुक्म से मैंने तेरे घर यानी खाने काबा को तामीर कर दिया, अब उसको भेज दे जिसके लिए तूने इस खाने काबा को तामीर किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ऐलान करना शुरू कर दिया कि मैं इस दुनिया फानी को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे बाद जो हस्ती आएगी उसका नाम अहमद मुस्तफ़ा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। लोग उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानेंगे। लोगों ने हजरत ईसा से पूछा कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी शान का आलम क्या होगा। हजरत ईसा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए अपने लोगों से कहा कि अगर इब्ने मरियम उस नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों के तस्मे बांधने का मौका मिल जाए तो इब्ने मरियम के बेटे के लिए ये बहुत ही बड़ी शहादत होगी। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विलादत का वक्त करीब आया तो मैं अकेली बैठी हुई थी। मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, आए मेरे रब, मैं तन्हा बैठी हुई हूँ। मगर सैयदा आमिना को ये मालूम न था कि उनकी गोद में जो नूर पल रहा है, जब वह दुनिया में रोशन होगा तो उसका चिरागा सारी की सारी दुनिया देखेगी और आमिना का नाम क़यामत तक जिंदा हो जाएगा। सैयदा आमिना ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे कि 4 औरतें जाहिर हुई, एक फिरौन की बीवी, दूसरी आसिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम। वह चारों की चारों औरतें हजरत आमिना को मुबारकबाद देती हैं। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बदन से किसी नूर का अखराज हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर सैयदा आमिना के बदन से निकला और नबी पाक की विलादत हुई। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे लाल की विलादत हुई तो मैंने बैठकर शाम के महलात देख लिए। मेरी नज़र इतनी बढ़ गई कि मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे अल्लाह का अर्श नज़र आने लगा। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो नबी पाक के पैदा होते ही अल्लाह को सजदा किया। और जब दाई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाक को काटने के लिए आगे बढ़े तो देखा कि नबी पाक की नाक पहले से ही कटी हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खतना भी हुआ है। जब नबी पाक को खुशबू लगाने लगे तो नबी करीम के जिस्म अनवर से ऐसी खुशबू निकली कि जो सारे मक्के में फैल गई। नबी पाक की विलादत के बाद पूरे मक्के में शोर बरपा हो गया कि अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि पैदा हो चुके हैं, क्योंकि मक्के का रिवाज था कि जब बच्चा पैदा होता तो उसको दाई ले जाती और किसी गांव में ले जाकर उनकी परवरिश करती, और जब बच्चा 2 साल का हो जाता तो वे दाई उन्हें वापस लौटा देती और उनके घर वालों से इनाम के तौर पर मुआवजा लेती। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेने का करीब आया तो मक्के की तरह तरह की दाइयां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए पहुंची, मगर वधक के चेहरे वालों ने उनको देखना नापसंद किया
और जब हजरत दाई हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए पहुंची, तो जैसे ही उन्होंने नबी पाक को देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। फिर दाई हलीमा ने हजरत आमिना से कहा, मैं आपके लाल को गोद लेना चाहती हूँ। यूं दाई हलीमा हजरत आमिना की इजाजत मिलते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने घर को लौट गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के घर पहुंचे तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल दाई हलीमा के घर में होना शुरू हो गया। दाई हलीमा की बकरियां जो दूध सुखा चुकी थीं, जैसे ही नबी पाक की आमद हुई तो उनकी बकरियों में इतनी बरकत हो गई कि उनके थान दूध से भर गए। कबीले वालों ने हजरत दाई हलीमा से आकर पूछा कि ऐ हलीमा, तू अपनी बकरियों को क्या खिलाती है? दाई हलीमा फरमाने लगी कि जब से ये बच्चा मेरे घर में आया है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ है। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में रहे मैंने कभी भी रात को दिया नहीं जलाया था। आमना के लाल के चेहरे से ऐसी नूर की रोशनियां निकलती थीं कि पूरे घर में जगमगाहट हो जाती थी। और यूं आहिस्ता आहिस्ता दाई हलीमा के घर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजरती रही। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो दाई हलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर वादे के मुताबिक सैयदा आमिना के घर ले गईं और जाकर कहा, हम आपके बेटे को 1 साल का अरसा और अपने पास रखना चाहते हैं। सैयदा आमिना से बार बार गुजारिश करने के बाद सैयदा आमिना मान गई और दाई हलीमा एक बार फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेकर वापस लौट गई। नबी करीम ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया। एक दिन नबी पाक दाई हलीमा से कहते हैं, मेरा रज़ाई भाई अब्दुल्ला और मेरी बहन शीमा पूरा दिन कहाँ जाते हैं? दाई हलीमा ने फरमाया कि वह पूरा दिन बकरियां चराते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं भी अगले दिन इनके साथ बकरियां चराने के लिए जाऊंगा। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई बहन सीमा के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ निकले। वापसी पर घबराहट के आलम में हजरत सीमा के चेहरे पर परेशानी आसार थे और आकर दाई हलीमा से कहा कि उस छोटे से बच्चे को पता नहीं कौन उठा कर ले गया है। उनको उठाने वाले हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और सीने को चाक करने के बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनके सीने में नूर अनवर दाखिल फरमा दिया। और जब हजरत सीमा और दाई हलीमा भागते भागते जंगल को पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया माजरा सुनाया, किस तरह से 2 फरिश्ते आए थे। और इसके बाद हजरत दाई हलीमा ने अपने शौहर से मशवरा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा हमेशा के लिए उनकी वालिदा हजरत आमना के पास छोड़ आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और जवानी के बहुत सारे वाकयात अभी भी बाकी हैं। इंशाअल्लाह आने वाली कुछ उन वीडियोस में उनका जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाकया। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।